मैं आशीष साव। आज हम उपस्थित हैं बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में फाउंडेशन सहित नीट जेई जैसे कोर्स के लिए बेहतर परिणाम के लिए जाने जाने वाले तकसीला इंस्टीट्यूट में हमारे बीच उपस्थित हैं मिस्टर कपिल अग्रवाल जी, जो डायरेक्टर हैं तकसीला इंस्टीट्यूट के। नमस्ते कपिल जी। जी नमस्कार। कपिल जी, कुछ सवाल हमारे जनता की तरफ से भी है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे चलती हैं जी या कुछ सालों से जो आप व्यवस्था चला जी रहे हैं यहाँ जी पे, तो कैसा परिणाम रहा, किस तरीके की चीज़ें आप लोग यहाँ पे जनरेट करके देते हैं। जी तो जैसा कि मैंने सुना है कि कुछ सालों से आप यहाँ पे बेहतर परिणाम देने के जी लिए जाने जा रहे हैं, जो जी आपके कॉम्पिटिशन के लोग हैं, जी है ना, जो सिर्फ नाम की ब्रांडिंग की वजह से यहाँ पे चल रहे हैं। जी और जो रिजल्ट अगर हम लोग देखते हैं तो वो तकसीला इंस्टीट्यूट के रिजल्ट काफ़ी बेहतर और 60-70% सिलेक्शन की गारंटी जो यहाँ पे मिल रही है, तो इसके पीछे का राज क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। सर्वप्रथम आपका स्वागत है बिलासपुर शहर में। आप यहाँ पर आए और अपने टीम के द्वारा यहाँ पे आपने सर्वे किया और पाया कि छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छा सिलेक्शन रेशियो दे रहे हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट, जो नामी इंस्टीट्यूट हैं, उनके सामने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आज छत्तीसगढ़ बिलासपुर शहर में सिलेक्शन के लिए जाने चाह रहे हैं। इसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर रहा है वो है 1-to-1 जो हमारा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन, उनकी समस्याओं को समझना और उसको सही दिशा देकर उनको हासिल कर, मतलब उनको सॉल्व करना। इसी के साथ साथ में ही बच्चे जो हैं अपने परिणाम को हासिल कर पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ के शिक्षक जो हैं वो हमारे यहाँ जितने टीचर्स हैं वो सब बाहर से हैं, तो कोई भी बिलासपुर लोकल टीचर्स नहीं, काफ़ी क्वालिफाइड टीचर्स हैं, काफ़ी अनुभवी टीचर्स हैं और जानते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए और किस तरीके से उनसे हमको परिणाम निकलवाना है। तो बच्चा एक मंत्र लेकर आता है या एक छोटा सा सपना लेकर आता है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हम वो सपने को आज पूरा कर पा रहे हैं और हमारा प्रयास भी वही है कि आगे कल भी हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े तो हम उनके सपनों को उनको हम इम्प्रूवमेंट दें। एक हम थीम भी रखते हैं कि सिलेक्शन इम्प्रूव, गारंटीड इम्प्रूवमेंट। तो हमारे यहाँ कोई भी स्तर का बच्चा आ रहा है, चाहे वो वीक हो चाहे वो टॉपर हो, तो हम उसको उसके लेवल के ऊपर ही हम लेकर जाते हैं। जैसे कि कपिल जी, हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो अपने आप में एक ग्रामीण अंचल का प्रदेश है, ट्राइबल बेल्ट के प्रदेश है। अधिकतर जो यहाँ के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो उस अंचल से आते हैं। तो जिस तरीके से जब वो बिलासपुर आते हैं तो यहाँ पे बिलासपुर में जो बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी IIT नीट के लिए आपके पास प्रिपेयर कर रहे हैं। जो बाहर के ग्रामीण अंचल से, ट्राइबल अंचल से जो बच्चे आ रहे हैं, वो भी आपके यहाँ उनके बीच कॉम्पीट कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण स्तर पे अगर जाते हैं, ट्राइबल बेल्ट पे जाते हैं, तो सुविधाओं की थोड़ी कमी होती है। ऐसी चीजें जो उनको प्रॉपर टाइम पे मिलनी चाहिए, उनको गाइड करने वाला कोई होना चाहिए, उन चीजों की कमी की वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो वो जब आपके यहाँ आते हैं तो आप उनको किस तरीके की व्यवस्था है कि वो कंपटीशन में शामिल हो और अपनी जो उपलब्धि है, जो अपनी उपस्थिति है इस प्लेटफॉर्म में, वो स्थापित करता है, उसके लिए आपका क्या रहता है सहयोग? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले जो क्लासेस चालू होती हैं वो क्लास 7 से हमारे यहाँ क्लासेस चालू हो जाती है। 7वीं से लेकर 12वीं तक के उसके साल में जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहें मेडिकल और नीट के लिए, मेडिकल नीट जेई के लिए, वो 1 साल 2 साल ड्रॉप लेकर भी अपनी तैयारी करते हैं। अब ये बात है, शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ टू है, स्कूलों में उनको थोड़ा सा बताया जाता है कि आगे कैसा करना है, क्या करना है। लेकिन ये थोड़ी सी समस्याएं जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं कि बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि मेरे को कब से तैयारी चालू करनी है, कैसे करना है और कितने घंटे मेरे को पढ़ना है कि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकूं। कई बार बच्चे जो है वो 12वीं के बाद निर्णय लेकर आते हैं कि हमारा 12वीं हो जाएगा, उसके बाद हम बाहर चलते हैं और उसके बाद हम तैयारी करेंगे। लेकिन नीट जैसा पेपर, IIT पेपर, ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया के, तो इसको तैयारी करने के लिए भी उतना समय देना पड़ता है। तो कई बार हमारे यहाँ बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो हिंदी मीडियम के भी रहते हैं, तो इसी को देखते हुए हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम की बैच अलग रहती है और हिंदी मीडियम की बैच अलग रहती है। दोनों को हम मिक्स करके नहीं पढ़ाते क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं और दोनों की प्रॉब्लम्स को हम एक साथ डील नहीं कर सकते।
ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चे आते हैं बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत मेहनती होने के साथ साथ में भी लगन के साथ में तैयारी अपने लक्ष्य को जानते हैं और उसको अचीव कैसे करना है उसको भी समझते हैं। तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करते हैं, समझते हैं, लेकिन चूंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा नहीं रहते हैं और तो हमको उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसमें उनमें क्षमताएं अपार हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को मौका दें, वो उनमें क्वालिफाई करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे उनमें क्या बोलना चाहिए गुण हैं और वो गुण को वो डेफिनेटली हासिल करना चाहिए। तो अगर यहाँ की पेरेंट्स उनको अगर मौका दें तो वो शहरी बच्चों से कम नहीं रहेंगे बल्कि उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है और जो आजकल के जैसे कि जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ पे मैंने देखा है कि मतलब भारी मात्रा में लोग पैसे लेने का की व्यवस्था चलती है। तो आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या खास है कि जो अगर ग्रामीण तबके का या फिर कमजोर जो आर्थिक स्थिति से जिसकी रूपरेखा कमजोर है जिसके परिवार की, तो उसके लिए कुछ स्पेशल कुछ व्यवस्थित कुछ साधन आप लोग मुहैया करवाते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा। इसमें हम लोग उनको पूरा सपोर्ट देते हैं। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के जिनकी आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उनको हम प्रॉपर डिस्काउंट देते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये रहती है कि बच्चा उतना मेहनती हो। बच्चा ऐसा नहीं है कि वो डिस्काउंट ले रहे हैं और यहाँ पर फिर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो जो बच्चा केपेबल है, जो बच्चा पढ़ाई में इच्छुक है और सही में वो डिज़र्व करता है उस डिस्काउंट को, तो हम करीब 10 से 20 बच्चों को ऐसा हम आर्थिक सपोर्ट भी देते हैं जिसमें कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ाई जो है हमारे यहाँ से कर सकते हैं। और जो मीडियम जो किसान वर्ग के अधिकतर बच्चे हमारे यहाँ गाँव क्षेत्र से आते हैं तो उनको हम इंस्टॉलमेंट्स की भी फैसिलिटीज़ दे रखे हैं। तो जब उनका धान वितरण होता है, जब धान केंद्र में जाता है, जब वो जमा करते हैं, वहाँ से जब पैसा आता है उनके खाते में, उसके बाद में फिर वो फ़ीस जो है वो जमा कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, मिनिमम फ़ीस है। जिस हिसाब से यहाँ से उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है, जो प्रकार के उनको टीचर्स मिल रहे हैं, जो एजुकेशन मिल रहा है, उसके हिसाब से हम बहुत मिनिमम फ़ीस ले रहे हैं। कपिल जी, कई बार एक परिदृश्य की जब हम लोग बात करते हैं तो कोई पेरेंट्स जब अपने बच्चों को बाहर भेजता है किसी इंस्टीट्यूट में, छात्र होंगे, छात्राएं होंगी, है ना, तो एक क्वेश्चन ये होता है, दर्द ये जरूर होता है कि क्या मेरे बच्चे वहाँ पे सेफ हैं, क्या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, पढ़ाई के अलावा भी उनकी देखरेख प्रॉपर तरीके से हो रही है, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, या फिर बच्चे बाहर निकल के, क्योंकि लोगों की मनसा जिस तरीके से लोग देख रहे हैं आज की दुनिया में कि बच्चे बाहर निकलते हैं तो संगति का भी असर होता है, तो उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था आप लोग करके देते हैं कि एक बच्चा जो बाहर से निकल के आए तो उसके पेरेंट्स बिल्कुल बेखौफ रहे कि हमारा बच्चा बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा है? ये प्रश्न आपने सही परखा है। लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है और स्वाभाविक है, पेरेंट्स के लिए बच्चे का जीवन सब कुछ होता है, उनके लिए बच्चा ही सब कुछ होता है अपने जीवन में। तो हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चा अगर यहाँ पर आया है, हमारे इंस्टीट्यूट में आया है, हमारे यहाँ से पढ़ रहा है, तो उससे खाने की व्यवस्था से लेकर उसके रहने की व्यवस्था तक की हमारी जवाबदारी है। सबसे पहले जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रली लोकेटेड है, बिलासपुर के एकदम सेंटर में है और यहाँ पर मतलब 12 बजे तक की भी हलचल रहती है, तो वो पूरा सेफ है। और हमारे हॉस्टल में बच्चे, हॉस्टल की पूरी उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है। हॉस्टल के साथ साथ में उनको मेस की भी फैसिलिटीज़ दी जाती है। हॉस्टल में ही उनको टिफ़िन जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो बच्चों को अलग से बाहर खाने के जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हॉस्टल में खा सकते हैं। दूसरा, अगर किसी भी कारण से बच्चे की तबीयत ख़राब है या कहीं पर भी कुछ मेडिकल इमरजेंसी अगर किसी कारण से आ रही है, तो वो भी हम इंस्टीट्यूट जो स्टाफ है वो उनको पूरा हैंडल करते हैं। पेरेंट्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है। बच्चों का मूवमेंट जो है वो इंस्टीट्यूट से लेकर हॉस्टल, हॉस्टल से लेकर इंस्टीट्यूट, इस बीच में जो है वो क्रम नहीं टूटता है। अगर उसको किसी भी प्रकार से हॉस्टल से बाहर जाना है तो वो पेरेंट्स की परमिशन के साथ ही वो बाहर जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। तो एक प्रकार से पेरेंट्स ये समझ सकते हैं कि तक्षशिला में अगर उनका बच्चा आया है तो वो तक्षशिला का बच्चा हो गया, तो हम उसको अपने बच्चे की तरीके से ही उसको मानते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। तो पेरेंट्स बेखौफ होकर उनको तक्षशिला इंस्टीट्यूट में भेज सकते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं, तो कहीं पर भी उनको कोई परेशानी नहीं होगी।
जैसा कि मैं जब इंस्टीट्यूट में मैं अभी आया तो मैंने क्लास भी विजिट की, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो प्रेयर के साथ आप लोग स्टार्ट कराते हैं क्लासेस की। एक आपका मोटो बच्चों के बीच से मैंने बात की बच्चों से, तो उन्होंने बताया कि एक हमारा मोटो है कि संकल्प से सिद्धि तक, कि एक व्यवस्थित तरीके से किस तरीके से हम एक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, उसके पीछे की जो व्यवस्था है आप लोग करके दे रहे हैं वो बिल्कुल ही यहाँ के बाकी इंस्टीट्यूट से अलग दिखाई देती है मुझे, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख करके कि इस तरीके की व्यवस्था आप लोग अपने इंस्टीट्यूट में रखे हैं। और बीच बीच में बच्चे लोग बता रहे थे कि कुछ सेशन भी आप लोग करवाते हैं, स्पेशल सेशन वगैरह, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था जो उनके फायदे के लिए हो, उनके एग्जाम को लेकर के फायदे के लिए हो। तो ये बहुत एक अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ पे करके दी हुई है बच्चों को, जिसका फायदा जरूर बच्चों को मिलेगा और वो बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में अपना नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, तक्षशिला इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे। आने वाले अभी एक आध महीने के बाद बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, 10th के 12th के, तो उनके लिए उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने कम समय में आपने इतनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली और बहुत सही चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बच्चों को मैं एक ये छोटी सी सलाह ये दूंगा कि किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर मत लें। आपकी जितनी भी तैयारी हो, भले 50% हो, 60% हो, 70% हो, आप उतने में ही अच्छे से वर्क करें और उतने ही अगर आप अच्छे से प्रश्न हल कर लेंगे तो आप आराम से एक अच्छा स्कोर हासिल कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि हम 100% करने के चक्कर में जो हमारा 60% 70% भी अच्छा हुआ रहता है, हम उसको भी भूल जाते हैं, उसको हम आधा अधूरा छोड़ देते हैं। तो जितना आपको आता है आप उतने में कॉन्फिडेंट होकर जाइए, पेपर से घबराइए मत, पेपर को अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, समझिए और उसका उत्तर देंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा जो है वो फेल नहीं होगा। बिना प्रेशर के आराम से बिना शांत दिमाग से पेपर देंगे तो हर बच्चा जो है वो पास हो सकता है। कपिल जी, एक सवाल ये भी आता है, जो हम जब लोगों से बात करते हैं, बच्चों के पेरेंट्स से बात करते हैं कि उनको किस तरीके की परेशानियां देखने को मिलती है, तो उनको यहाँ के इंस्टीट्यूट में शायद ज़्यादा भरोसा नहीं हो पाता, तभी वो अपने बच्चों को यहाँ से दूर कोटा भेजते हैं और वहाँ जा करके भी वो परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। तो वैसे बच्चे जो यहाँ के हो करके भी यहाँ के इंस्टीट्यूट में भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी, और बाहर वो जा रहे हैं, वहाँ से फेल होकर के आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आपका? हाँ, एक बहुत अच्छा उनके लिए मेरे लिए मैसेज है। जो बच्चे बाहर जाते हैं, मैं उनको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि बिलासपुर में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो उनके सिलेक्शन के लिए काम कर रहा है। आप अगर हमारा परसेंटेज देखेंगे सिलेक्शन का, पिछले 4 वर्षों से हम 75% के अबव का रेशियो मेंटेन करे हुए हैं। मतलब हर 100 बच्चे में से करीब 7.5 बच्चे, 8 बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हो रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये मेरे ख्याल से भारतवर्ष में कहीं पर भी इतना बड़ा सिलेक्शन रेशियो का रिजल्ट नहीं है। तो बच्चों से यही निवेदन है कि आप कम से कम एक बार आइए, जज करिए, खुद चीज़ों को देखिए, और जब आपका रिजल्ट आपके प्रदेश से बन सकता है, बिलासपुर से बन सकता है, तो आप बाहर प्रदेश में क्यों जा रहे हैं? तो देखा देखी भीड़ में मत भागिए, आप स्वयं आइए, चीज़ों का आकलन करिए, स्वयं देखिए, और 100% अगर आप हमको अगर 100% देंगे तो ये मेरी गारंटी है कि हम आपको 200% रिजल्ट बना कर देंगे। कपिल जी, आपके इंस्टीट्यूट में कैरियर काउंसलिंग को लेकर भी कोई व्यवस्था की गई है? जी, कैरियर काउंसलिंग भी बच्चों का करवाया जाता है, जिसमें कि क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों का कैरियर सेशन होता है। हम बच्चों को ये बात बताते हैं कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। चूँकि 11th के बाद हमारे यहाँ जो कोर्स चलता है वो मैथ्स और साइंस का चलता है, तो 10th के बाद भी हम किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती मैथ साइंस में नहीं ढकेलते हैं। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट कॉमर्स में है या आर्ट्स में है तो हम उसको ज़बरदस्ती, बाकी इंस्टीट्यूट जो करते आए हैं वो हम नहीं करते हैं कि आपको ज़बरदस्ती मैथ्स लेना पड़ेगा। उसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर उसको इंजीनियर बनने का इंटरेस्ट है तभी हम उसको बोलेंगे कि आप मैथ्स लीजिए। अगर उसको CA बनने का इंटरेस्ट है तो हम उसको गाइड करेंगे आप कॉमर्स लीजिए। तो हम कैरियर सेशंस भी करते हैं, समय समय पे उनका आकलन भी करते हैं हमारे बच्चों का, और उनको सही मार्गदर्शन भी देते हैं। आज बच्चों को बिल्कुल ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जो उनको सही दिशा में, सही व्यवस्था में मार्गदर्शित करेगी।
तो हमारे साथ जुड़े थे कपिल अग्रवाल जी तक्षशिला इंस्टीट्यूट के। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपने अपना समय दिया। और एक प्रारूप जो मैं यहाँ पे देख रहा था कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे बड़े बैनर के साथ अपने आप को पेश कर रहे हैं या फिर जिनकी स्थिति इस तरीके की वो हाइप बना के रखे हुए हैं कि एक बिजनेस के हिसाब से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, वहीं जब हम आपके यहाँ व्यवस्था को देखते हैं तो वो बिल्कुल ही परोक्ष रूप में हमको दिखाई देती है कि किस तरीके से एक डिसिप्लिन से लेकर के एक बच्चे के सिलेक्शन, वो भी गारंटेड सिलेक्शन के साथ आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मिनिमम फीस में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग तबके के जो बच्चे हैं उनको अलग अलग डायरेक्शन में आप गाइड कर रहे हैं। जो ग्रामीण अंचल से बच्चे आए, जो ट्राइबल अंचल से बच्चे आए, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको भी आप मौका दे रहे हैं इस जगह पे। तो एक बहुत बड़ी दिशा है। और एक जो ऐसे बच्चे जो अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी दशा में परिवर्तन के लिए आपका एक अच्छा बहुत बड़ा कदम है। यहाँ पे जो तरीके आप लोग यहाँ पे बच्चों के साथ जो व्यवस्था आप लोग दे रहे हैं, तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।